दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को एकदम अच्छे से समझेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको विलोपन विधि हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान वीडियो है। जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर नहीं समझ पाता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसे कोई भी टीचर नहीं समझा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में 3 प्रश्न लिए हैं विलोपन विधि से करने के लिए, जिसमें पहला प्रश्न है 2x + 3y = 13 और 4x - 2y = 2। दूसरा है x - 2y = 5 और x + 4y = -7 और तीसरा है 2x + 2y = 6 और 3x - 2y = 4। ये 3 प्रश्न हमने विलोपन विधि से हल करने के लिए इस वीडियो में लिया है, जिसमें से हम पहला और दूसरा हम हल करेंगे और तीसरा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हल करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने बताया है इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ा है, कि प्रश्न समझ में आया है, तरीका समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसका 2x + 3y = 13, 4x - 2y = 2। तो हम क्या करेंगे, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। हम इसको इसी प्रकार ऐसे लिखे रहते हैं। अब इसमें जो होगा, अगर ये देखो जो दूसरा है क्या है, जो दूसरा है उसको क्या करेंगे, हम पहले वाले में गुणा करेंगे। जो इसका x का गुणांक जो दूसरे में है उसको पहले में, और जो पहले का x का गुणांक है उसको दूसरे में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो पहले समीकरण में क्या गुणा करना होगा, 4 का गुणा करना होगा, और दूसरे में क्या गुणा करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। पता कैसे लगाएंगे, अगर पहला समीकरण देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2, तो हम उसको समीकरण 2 में गुणा करेंगे, और दूसरा समीकरण में देखेंगे x का गुणांक क्या है, 4, तो उसका पहले में तिरछा गुणा करेंगे। बस इतना समझ के रखिएगा। तो अब हम गुणा करके देखते हैं। तो 4 का गुणा हम 2x + 3y = 13 में करते हैं। तो 4 दूनी हो जाएगा क्या, 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 13 चौका 52, ये होगा। इसको हम कह सकते हैं, समीकरण बना देते हैं 3, क्योंकि यहाँ 1 2 बना चुके हैं। अब तीसरा समीकरण बन गया। अब चौथा में क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8x और 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, ये समीकरण बन गया चौथा। अब हम समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, जब माइनस करेंगे तो जानते होंगे कि ब्रैकेट लगता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ आप लोगों को प्लस नहीं दिख रहा, तो जो संख्या होती है उसके सामने एक चिन्ह प्लस का छुपा रहता है। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का विपरीत चिन्ह है, संख्या समान है। अगर संख्या समान हो और चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो क्या हो जाते हैं, कट जाती है संख्या। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 12 4 16 y प्राप्त हो जाएगा। बराबर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस है, तो 52 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 48। प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ही लगता है। अब ये y जो है 16 में क्या, 16 क्या है, y में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 48/16, जो कि कटेगा तो 16 तिया होता है 48। y का मान क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब ये जो y का मान मिला है, इसको क्या करेंगे, y के मान को क्या करेंगे, का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। हम समीकरण 1 में रख देते हैं।
समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण क्या है, समीकरण पहला क्या है, 2x + 3y = 13, यही है हमारा समीकरण पहला। इसमें हमें y का मान रखना है, तो 2x प्लस का 3 गुणे हो जाएगा, y के स्थान क्या रखना है 3 और बराबर का 13, तो ये हो जाएगा 2x + 3 त्रिका 9 = 13, ये बनेगा। अब यहाँ से 2x बराबर क्या बन जाएगा, ये 9 को हम क्या करेंगे उधर पश्चांतर करेंगे तो 13 माइनस बन जाएगा 9, क्यों, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2x बराबर 13 में से 9 घटाओ क्या आएगा 4, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 2, क्योंकि 4 दूनी 2 से जो 4 है वो 2 से कट जाएगा, तो हमारा x का मान मिला क्या 2 और y का मान मिला क्या 3। जब भी कोई समीकरण है उसे विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है, तो आपके लिए सबसे सरल विधि हम लेके आए हैं। क्या करते हैं, शुरुआत में हम जो ये पहले समीकरण का x का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब जो गुणा होता है, उसको क्या करते हैं समीकरण दूसरे में गुणा कर देते हैं, और जो दूसरे समीकरण का x का गुणांक जो होता है, जो गुणा हुआ रहता है x में, उसको क्या करते हैं समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। साधारण सी प्रक्रिया है। उसके बाद जब इसमें हम एक चर समान कर ले जाते हैं तो समीकरण को क्या कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं। घटाने के बाद जो होता है y का मान या x का मान मिल जाता है, वही x या y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देते हैं, जिससे अगला मान हमें मिल जाता है। और दूसरा सवाल क्या था, x - 2y = 5 और x + 4y = -7, ये दो समीकरण दिए गए थे। अब यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, 1, मतलब जो गुणा हुआ वो 1 है, और इसमें भी 1 है, तो अब समीकरण 1 में 1 का गुणा, समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे, कोई अंतर तो आएगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं कुछ परिवर्तन नहीं होता है। क्या करेंगे, अब हमें समीकरण को केवल क्या करना है, समीकरण, अब यहाँ देखो उसमें जब जो चर हैं समान नहीं मिलते थे तो उसमें हम गुणा करते थे। अगर इसमें क्या चर समान मिल गया x तो क्या करेंगे, इस समीकरण को घटा देंगे, बस इतना ही काम है, या जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह इसका क्या है, दोनों का समान है, तो इसलिए घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x - 2y = 5 और x + 4y बराबर बनेगा क्या, -7। घटाना है तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस चिन्ह विपरीत, संख्या क्या है समान है तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस 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 जुड़ जाएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। जब माइनस माइनस जुड़ तो जाता है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस का लगता है। अब 4 2 6 हो जाएगा, y बराबर का चिन्ह लगाओ, प्लस और प्लस तो 7 5 क्या होगा 12, तो y बराबर ये 6 दूनी 12, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो उधर चला जाएगा, -2। y का मान मिल गया क्या 2, तो y का मान यही क्या करेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 5, ये हमारा पहला समीकरण है। तो हम x का मान हमें निकालना है, यहाँ से 2 का मान रख देते हैं, -2 = 5। तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, बराबर 5। अब ये हम 4 को पश्चांतर करेंगे तो इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर में 5 माइनस क्या बनेगा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। x बराबर क्या मिला 1 और y बराबर क्या मिला 2। हम 2 समीकरण आपको विलोपन विधि से हल करके दे दिए हैं। सबसे सरल विधि है ये। और अब आप लोग तीसरा सवाल लगाइएगा और देखिएगा कि ये विधि आप लोगों को अच्छे से समझ आई है कि नहीं। अगर वीडियो और इस विधि को आप लोग अच्छे से समझे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।